प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना में पहुंचे एसएसपी थाना क्षेत्र से संबंधित मौजूद लोगों से ली कई बातों की जानकारी। बुधवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अर्थात एसएसपी जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी नगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना क्षेत्र से संबंधित मौजूद लोगों से वार्ता की और मौजूद लोगों से कई जानकारियां भी प्राप्त की। खासकर ट्रैफिक जाम समस्या हो या फिर अतिक्रमण हो या फिर अन्य कोई बातें, सारी बातें मौजूद लोगों ने अपनी अपनी बताई, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने ध्यानपूर्वक सुना और समुचित समाधान का भी आश्वासन दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बुधवार की दोपहर 1 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी मीडिया को। जो लग रहा है इसका मेन मकसद क्या है? जनता दरबार नहीं, जनता के दरबार में है कि हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति लोग भी हैं और चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, इंक्रोचमेंट का हो गया और अतिक्रमण का और कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस हुआ। और इसके अलावा जो बहुत सारी समस्या इन्होंने बताया कि कुछ है, सुझाव भी दिया गया है समस्या भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहीं के लोग हैं और उनसे ज़्यादा ये लोग जानकार रखते हैं और उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया। हम लोग अभी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग, उनको भी ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग थोड़ा कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, नो पार्किंग जोन, रूट निर्धारण करना, ये लोग हम लोग पहले सेलेक्ट करने के लिए अभी बात हुआ है। हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जैसे SDO, SDPO, DSP ट्रैफिक के और नगर निगम चारों अंग जो है वो लोग मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन, ये सब डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर, एक शख्स ने जो बहुत बड़ी बात कही कि लगातार यहाँ कोई गैंग बाहर से तो नहीं आया, लेकिन अब जो नशेड़ी गैंग हो गया है जिससे चोरी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ठंड के समय में, इस पर पुलिस किस तरह से काम करेगी? यहाँ जैसा वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग ऐसा कुछ जैसे जनप्रतिनिधि को बता रहे थे कि बाहर के गैंग आता है, ये सही है कि यहाँ का क्रिमिनल्स उतना ये नहीं है, जो लोकल है जो चोरी ग्रावेदन होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है कि उद्भेदन भी हो रहा है, कुछ अभी नया जो केसेस में उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी ये बता रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किए कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे थे उनका भी हम लोग गुप्त रूप से हमको अगर नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनके ऊपर नज़र रखेंगे और सख्ती से ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी कमी है, जिसके वजह से काफ़ी हद तक जाम होती है। देखिए, बहुत बड़ा शहर है ये और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है हमको प्रतिनिधित्व किया गया। अभी आने वाले दिन में जो बहाली हुआ है गार्ड आएगा, अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी है वो लोग भी आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक थाना में जो भी अवेलेबल उपलब्ध बल है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, जो आप देख रहे हैं RO भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण है। पहले से रोड बहुत सारा जगह संकीर्ण है, इसीलिए 1 वे किया गया है। और कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और क्या इसका व्यवस्था कर सकते हैं, रोड बढ़ा सकते हैं क्या, हम इसके बारे में। सर, एक आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 मिनट से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू लीजिएगा कि उन पर हुआ है क्या कि नहीं काम? हम लोग हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है और हमेशा जब थाना जाते हैं तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान की प्रगति के बारे में, ताकि उसका उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। दरभंगा नगर निगम परिसर में फुटपाथी दुकानदारों ने अपने हक हुकूक के लिए दिया महाधरना, रखी कई मांगे। बुधवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में फुटपाथी दुकानदारों ने अपने हक के लिए महाधरना दिया। बता दें कि इन दिनों दरभंगा में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां तहां फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि इन्हें रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये अपना दुकानदारी कर सके और भरण पोषण कर सके, जिस वजह से ये लोग अब रोड पर आ गए हैं।
और खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, जिस वजह से ये लोग मान नगर निगम में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं इस संबंध में मौजूद लोगों ने बुधवार को दोपहर 2 बजे कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। रोजगार चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से काम किया गया है, बुलडोजर चलाया गया जिस तरह से, ये अपने आप में अफसोस की बात है कि वैसे जो छोटे दुकानदार जो 200-300 रुपये में अपने परिवार चलाते हैं, उनके मकान को उजाड़ा गया। उनकी यहाँ धरना प्रदर्शन थी, इसलिए उनको समर्थन दिया मैंने। नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरह से गलत हो रही है, क्योंकि मुझे एक बात अब तक नहीं समझ में आता है कि ये बुलडोजर हमेशा गरीबों को निशाना क्यों बनाया जाता है। ये बुलडोजर उन बड़े मकानों पर क्यों नहीं चलता जिन्होंने कब्जा करके सड़कों को रखा, जिन्होंने पोखरों को भर दिया, जिन्होंने मकान बना लिया। ये बुलडोजर उन दुकानों पर क्यों नहीं चलता है जिनकी हद एक लिमिट होती है, 10 फीट बाद 15 फीट का जो वो अपना पोटी को निकाल के कब्जा कर। वो छोटे दुकानदार हमेशा टारगेट क्यों होते हैं। वोट के वक्त में जब चुनाव होता है तो वही छोटे दुकानदार उनके लिए बड़े जो है वो होते हैं, खास होते हैं। और आज चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तो वो चारा बन गया, उनको निवाला बना के निकला जा रहा है। इसके विरोध में यहाँ जो लोग बैठे थे उनको मैंने समर्थन दिया और मैं इनकी लड़ाई में अंतिम सांस तक हूँ। जब तक ये लड़ाई चलेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या लगता है 10,000 का असर है? बिल्कुल 10,000 की गलती हुई थी इन लोगों से। इन लोगों ने अगर वोट देने से पहले अगर 10,000 को मायने नहीं दिया था, 10,000 सोचना चाहिए था कि 10,000 रुपया था क्या। 10,000 रुपया सीधा आपको प्रलोभन देके आपको कब्जे में ले लिया कि आपके खिलाफ में आज चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने 10,000 देकर एहसान किया है, उससे वो कर रही है। ये सत्ता पक्ष के भी लोग हैं जिनको ये शोषित हो रहे हैं। हम पार्टी के बात ये है कि सत्ता पक्ष के लोग भी अपने ही सरकार के खिलाफ है, तो आप किसके लिए लड़ाई? अगर आप इस मामले में साथ है तो सत्ता पक्ष के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ गरीब आज मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के आह्वान पर नगर निगम में 8 सूत्री मांगों को लेकर महाधरना कार्यक्रम आयोजित है। इस महाधरना कार्यक्रम में हमारे कई लोगों का समर्थन प्राप्त है और इस महाधरना के माध्यम से जो बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास नीति का लाभ देने का, उस कानून का भी उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से जो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर बुलडोजर अभियान चल रहा है, उस बुलडोजर अभियान, बुलडोजर नीति के खिलाफ यह महाधरना है। सभी फुटपाथ दुकानदारों को चिन्हित जगहों पर मार्केट बना करके, वेंडिंग जोन मार्केट बना करके आवंटित किया जाए। अतिक्रमण के नाम पर जो फुटपाथ दुकानदारों को, जो हमारे फुटपाथ दुकानदार पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लिए हैं, जो हमारे फुटपाथ दुकानदारों को जो है नगर निगम के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा वेंडिंग प्रमाण पत्र मिला है, ऐसे लोगों को जो है जो क्षति हुई है अतिक्रमण के नाम पर प्रशासनिक दमनता के कारण जो क्षति हुई है, उसके जो क्षतिपूर्ति मुआवजा की नगर आयुक्त क्या कहें? अभी क्या मिले सब अभी हमारे नगर आयुक्त से वार्ता हुई है। नगर आयुक्त सहानुभूति पूर्वक हमारी बातों को सुना है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं मिस हुई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और सरकार के निर्देश पर हम लोग बाध्य हैं। तो डीएम साहब के स्तर पर वार्ता की बात उन्होंने कही। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने लहरियासराय थाने का किया वार्षिक निरीक्षण, थाने में चल रहे कार्यों की ली जानकारी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बुधवार को लहरियासराय थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने थाने में चल रहे कार्यकलापों के बारे में कई जानकारी प्राप्त की, तो ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इसके अलावा मौजूद पुलिस कर्मियों को ठंड में
पुलिसिया गश्ती बढ़ाने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी मीडिया को। ये एनुअल इंस्पेक्शन है, साल में एक बार हम लोग को इंस्पेक्शन करना पड़ता है। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ थाना में इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अभी हम लोग हाजत पंजी चेक कर रहे हैं और अन्य पंजी भी हम लोग चेक करेंगे और उसमें जो भी आवश्यक कमियाँ रहेंगे उसको चेक करते आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और इसके अलावा जो केसेस का रिव्यू करेंगे और थाना में जो संसाधन में अगर कोई कमी है उनका भी हम लोग डिटेल्स लेंगे। उसके उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई की, अगर मुख्यालय स्तर का अगर है तो मुख्यालय से पत्राचार करेंगे। अगर पुलिस अधीक्षक के स्तर का अगर है तो उसको हम मेरे स्तर से उसका समस्या का निपटारा किया जाएगा। नगर थाना का भी निरीक्षण किया गया है सर के द्वारा, क्या समीक्षा किया, निर्देश दिया गया? नगर थाना में आज हम लोग पब्लिक पुलिस मीटिंग रखे थे। वहाँ जो भी समस्या था पब्लिक के द्वारा बताया गया और उनके द्वारा सुझाव भी दिया गया है और हम लोग वहाँ जो समस्या का समाधान है कि सामूहिक रूप से जो पब्लिक के सहयोग से और इवन जिला प्रशासन सब लोग मिलकर हम लोग उसकी समस्या का समाधान करेंगे। सर, कोहरा भी बढ़ रहा है, ठंड का समय है, तो गश्ती के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो गश्ती के लिए जो अभी थाना प्रभारी बोला है कि जो गश्ती को तेज करने के लिए व्हीकल जांच चेकिंग बढ़ाने के लिए संख्या भी लोग बढ़ा दिया है। हम लोग डेली रिपोर्ट ले रहे हैं और जो अंदर गश्ती यूजुअली क्या होता है कि मेन रोड पे गश्ती होता है कि अंदर थोड़ा ये लोग निकल नहीं पाते। हम लोग बोले कि अंदर भी जाएंगे और उसका फ़ोटो क्लिक करके थानाध्यक्ष को देंगे और थानाध्यक्ष हमको डेली हमको मैसेज करेंगे, ये निर्देश दिया गया। और हम लोग कोहरा जो देखते हुए कि पुलिस का जो सायरन होता है हम लोग उसको सायरन का भी यूज़ करेंगे। विसिल है, बीट पुलिसिंग में भी विसिल बजाया जाता है तो वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सर, अतिक्रमण का हटाने का काम भी हुआ लेकिन यातायात में अभी भी जाम लगा रहता है, उसके लिए सर कोई समुचित व्यवस्था? जाम होने का समस्या की बहुत तरह का है। एक तो अतिक्रमण है तो उसको हटा दिया गया और दूसरा संख्या काफ़ी वृद्धि हुआ है गाड़ी का। अगर देखिएगा तो 2 व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा है, टोटो की संख्या भी ज़्यादा है और इसी के लिए प्लानिंग के तहत जो एलिवेटेड कॉरिडोर देखिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसका भी काम चल रहा है, ROB का काम चल रहा है सर। एक कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है, फ्लाई ओवर्स रोड ओवर ब्रिज भी बनना पड़ेगा, दूसरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा और अभी जो तत्काल हमारे पास जो अवेलेबल फोर्स है उसके हिसाब से हम लोग जो जहाँ ट्रैफिक जाम लगता है उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसी महीने में अंत में हम लोग का होमगार्ड जो बहाली किए थे वो लोग वापस आ जाएंगे और उसको भी हम लोग ट्रैफिक में जो बल की संख्या बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसका समस्या का समाधान होगा। सर, वर्ष 2024-25 का अंतिम महीना चल रहा है, 12वां महीना, 2 दर्जन से अधिक लहरियासराय थाना क्षेत्र में चोरी हुआ है और एक भी का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया। तो 2 दर्जन का तो 2 दर्जन का नहीं है, आंकड़ा के पास नहीं। आंकड़ा के हिसाब से हमको लगता है कि अभी तो हमको जो इस महीने में जो है 2 चोरी हुआ है। पूरे साल की बात हम करते हैं सर। पूरा साल का जो उद्भेदन हुआ है, बहुत सारे केसेस में उद्भेदन हुआ, जेल भी गया है। अभी जो नया केसेस हुआ है हम लोग उसको टीम बना के काम कर रहे हैं। जी सर, गाड़ियों की संख्या की कमी की काफ़ी कमी देखी जा रही है, इस वजह से गश्ती में दिक्कतें हो रही है। 112 को तो गाड़ी गश्ती में रहना नहीं है, तो उसके लिए क्या विकल्प होगा? उसके लिए जो गाड़ी अवेलेबल सभी थाना में गाड़ी है, कुछ उस गाड़ी खराब हो जाता है फिर हम रिपेयर करके फिर दिया जाता है। अभी इनके पास एक एर्टिगा है, एक ईसुज़ू भी दिया गया है जो कि लगा सर 112 का भी गाड़ी, 3 गाड़ी है इस थाना में।